बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला इदरीस एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ आप सब दोस्तों को लाहौरी जायके में खुश आमदीद कहता हूँ। गाइस, आज हम लोग बनाएंगे बैंगन वाले पकोड़े। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी, और इसके साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलें। और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, या इसमें अगर कोई कमी पेशी है और उसे दूर करना चाहिए, आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बैंगन वाले पकौड़े और देखते हैं हमें बैंगन वाले पकौड़े बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। गाइस, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। बैंगन ले लिए हमने 2 अदद, उसके साथ हमने बेसन ले लिए, ये लहसुन का पेस्ट बना लिया हमने, कुकिंग ऑयल ले लिए साथ में, और ये हमारे पास नमक मिर्च मसाला ज़्यादा है, ये हम लोग आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो गाइस, ये आटा छानने वाली छन्नी हमने ले ली है। सबसे पहले हम लोग बेसन को छान लेंगे। तो बेसन हमने छान लिया अच्छे से। इसमें नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे, ज़ीरा थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, और ये बेकिंग पाउडर है, ये हमने आपको दिखाया नहीं था लेकिन वो भूल गया था मैं। अभी ये बेकिंग पाउडर थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। तो वही ये लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें ऐड करेंगे हम लोग। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो भाई ये बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। इस तरह से इसे लिक्विड सा बना के रखना, और अब हम इसे करीब 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। तो गैस, अब हमने एक फ्राई पैन लिया जिसमें हम लोग थोड़ा सा मसाला तैयार करेंगे जो कि हमने बैंगन के ऊपर लेप करना है। उसके लिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे फ्राई पैन में। इसमें हम लोग नमक ऐड करेंगे, नमक के साथ लाल मिर्च ऐड करेंगे, लाल मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो गाइस, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हम लोग अच्छे से पकने देंगे, और साथ में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे इसमें। तो गाइस, ये मसाला हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। इसे बस इसी तरह से थोड़ा सा पकना था ताकि ये जो मिर्च हमने इसमें ऐड की है इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अभी कच्चापन इसका ख़त्म हो चुका हुआ। पानी जो इसमें ऐड किया था वो भी करीब खुशक हो चुका हुआ है, क्योंकि जो कुकिंग ऑयल हमने ऐड किया था वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो गाइस, अब हम बैंगन काट लेंगे। ये चीज़ें इसकी उतार देंगे और फिर इसको इस तरह से हम लोग स्लाइस इसके बना लेंगे। तो गाइस, ये स्लाइस जो हमने काट लिया, ये हम लोग ये बाउल में पानी लेंगे और उसमें ये ऐड कर देंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो। तो गाइस, अब हम ये जो मसाला हमने रेडी किया था ये हम लोग इस तरह से उल्टे चम्मच पे उठाएंगे और बैंगन की दोनों साइडों पे इस तरह से हम लोग लेप कर देंगे इसको। इसी तरह दूसरी साइड पे हम लोग इसे अच्छे से लेप कर देंगे। तो गाइस, आप लोग चाहें तो उसी बर्तन में भी आप लोग कर सकते हैं ताकि ये मसाला नीचे ना लग जाए या मसाला ज़ाया ना हो। इसी तरह हम लोग दोनों साइडें इसकी अच्छे से लेप कर लेंगे, और ये थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाएगा क्योंकि बैंगन जो है ना वो आपको पता है बहुत ही फीका सा होता है। तो इससे ये थोड़ा सा
स्पाइसी हो जाएगा और टेस्ट इसका बढ़ जाएगा इससे। इसी तरह हम लोग जितने भी स्लाइस बनाए हुए हैं बैंगन के, वो सारे के सारे इसी तरह मसाले से लेप कर लेंगे इसे। तो गाइस बैंगन हमने अच्छे से लेप कर लिए। अब हम कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। तो गाइस ये बैंगन हमने अच्छे से लेप कर लिए हुए सारे, और ये बेसन को भी जो ना वो रेस्ट मिल चुका हुआ है। ऑयल आपके सामने हमने ऐड कर दिए थे कढ़ाई में, वो अब तक गर्म हो चुका हुआ है। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो गाइस इस तरह से हम लोग इसे बेसन में लेप कर लेंगे और फिर कढ़ाई में डाल देंगे। बेसन में कलर तो गाइस माशाल्लाह से बैंगन पकौड़ा बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से खुशबू भी आ रही है इसकी। इसमें हमने जो लहसुन ऐड किया ना, लहसुन का पेस्ट ऐड किया गाइस, उसकी बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है। और इसे हमने खुबानी की चटनी है, मीठी चटनी है, और साथ में दही में नमक और सिर्फ ज़ीरा ऐड किया हुआ है। ये खुबानी की चटनी आपको मैंने चना चाट वाली वीडियो में बनानी सिखाई थी। अगर आपको याद नहीं है तो आप काइंडली मेरी वो वीडियो देख लीजिए चना चाट वाली, उसमें आपको खुबानी की चटनी बनानी सिखा देंगे दोबारा से। तो गाइस ये बहुत ही अच्छे से इसकी खुशबू आ रही है। गाइस कमाल, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये जो बैंगन के ऊपर मसाला जो लेप किया था पहले फ्राई करने से पहले, वो लाजमी कीजिएगा। ये आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी ये रेसिपी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल की रेसिपी है, बाहर मार्केट में इसी तरह से पहले मसाला इस पे लेप करते हैं, फिर इसे जो ना वो फ्राई करते हैं। और हम लोग जब वो लेके आते हैं घर पे ट्राई करते हैं तो कहते हैं क्या ऐसी चीज़ हमसे घर पे नहीं बनती। तो ऐसी ही चीज़ हमने आपको बना के सिखाई है। आप लोग इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो गाइस इसी के साथ मैं अब्दुल्ला इदरीस आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।